हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपस्केल वेब 3 आने वाले वेब 3 के बारे में कि आखिर वेब 3 है क्या और ऐसा क्या है जो इसको इतना पॉपुलर कर रहा है। तो वेब 3 से पहले हम वेब 1 और वेब 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। वेब 1 को इंटरनेट की पहली जनरेशन कहा जाता है। उस टाइम पे इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी, इसलिए उस टाइम पे ये इंटरनेट केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह काम करता था। इसमें यूजर्स क्या करते थे, केवल इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते थे, उसमें कुछ भी लिख नहीं पाते थे और कुछ भी इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, इसलिए इसे रीड ओनली वेब भी कहा जाता है। फिर आपका वेब 2 आया। वेब 2 में क्या हुआ कि रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं और इसमें क्या होते हैं, अपन इंटरेक्शन कर भी सकते हैं। और जैसे आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक हो गया। फेसबुक पे आप क्या करते हो, किसी दूसरे की पोस्ट पढ़ सकते हो, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, पुरानी वीडियोस देख सकते हो और आप अपना चैनल क्रिएट करके अपनी वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम रीड एंड राइट वेब भी बोलते हैं। फिर अब आ रहा है आपका वेब 3। देखिए, जो वेब 1 का पीरियड था वो था 1991 से लेके 2004 तक। उसके बाद 2004 से जो अब तक का टाइम चल रहा है वो वेब 2 का चल रहा है। अब जो आने वाला है वो आने वाला है वेब 3, इंटरनेट की थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, अब वेब 3 आ क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ कि हमारे को वेब 3 की ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या कमी रह गई थी वेब 2 में जिसको जिसको पूरा करने के लिए वेब 3 को आना पड़ रहा है। जैसे वेब 1 की कमी को पूरा करने के लिए किसको आना पड़ा, वेब 2 को आना पड़ा। उसमें कमी क्या थी कि उसमें केवल रीड कर पा रहे थे, उसमें राइट नहीं कर पा रहे थे, हम इंटरनेट से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो उसकी कमी को पूरा किया था इसने वेब 2 ने। वैसे ही क्या हो रहा है, अब वेब 2 की कमी को पूरा करने के लिए कौन आ रहा है, वेब 3। लेकिन इसकी कमियां क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या है, वो हम देखेंगे। क्लियर। तो वेब 2 की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, उसकी तीन सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। सब पहले ही लिमिटेशन ये थी कि जो वेब 2 है वो यूजर्स को क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसमें यूजर्स क्या करता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है या अपना चैनल क्रिएट करता है और उसमें अपना कंटेंट अपलोड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो मकान मालिक है, एक कोई मकान मालिक है, वो रेंटर को अपना मकान रेंट पे देता है और रेंट के तौर पे उससे पैसा लेता है। वैसे ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, यूजर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और रेंट के तौर पे उनसे क्या ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। पहली कमी तो इसकी ये थी। दूसरी कमी इसकी ये है कि इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो केवल एक प्लेटफॉर्म का मालिक डिसाइड करता है। मतलब उसने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए वो उसका आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो वो आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है, आपका चैनल डिलीट कर सकता है, आपकी कोई पोस्ट डिलीट कर सकता है, ठीक है। और इसकी थर्ड इसकी कमी और ये थी कि आपसे पूछे बिना ये आपका डाटा चुराता है, दूसरी कंपनीज को बेचता है और वो वहाँ से पैसे कमाता है। तो ये इसकी तीन सबसे बड़ी कमियां थी। तो वेब 3 जब आएगा तो इन कमियों को वो दूर कर देगा। इसका मतलब वो क्या दे रहा है आपको, अपने डाटा की क्या कर रहा है, वो ऑनरशिप दे रहा है, ठीक है। इसमें आपके जो इसमें आपको वो नेटवर्क देगा वो आपका खुद का होगा, वो किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। इसमें जो रूल्स होते हैं, वेब 3 में जो रूल्स होते हैं वो यूजर्स ही मिलकर डिसाइड करते हैं। इसमें कोई सेंट्रल कम्युनिटी इसमें रूल्स डिसाइड नहीं करती, ठीक है। और डाटा की सिक्योरिटी आपके हाथ में होगी, मतलब ऑनरशिप आपके हाथ में होगी कि आपकी मर्जी है कि आप किसी कंपनी को आप अपना डाटा बेचना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये जो मेजर कमियां थी वेब 2 की, वो वेब 3 उसको पूरा करेगा। क्लियर है इतना। अब देखते हैं वेब का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। देखिए, वेब 1 में अपन क्या कर रहे थे, केवल कंज्यूम कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे थे, उसमें अपन कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे थे। वेब 2 आया, वेब 2 में आप क्या कर रहे थे, कंटेंट क्रिएट भी कर पा रहे थे। जैसे यूट्यूब पे आपने क्या किया, अपना चैनल क्रिएट किया और अब अपना कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। और वेब 3 में आपको क्या है, आपको ऑनरशिप मिल गई आपके अपने कंटेंट की। जैसे आपने मान लीजिए आपने फेसबुक पे अपना कंटेंट आपने डाला, अब ये तो है नहीं फेसबुक उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है या उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी आपके कंटेंट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। बट वेब 3 में आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको यूज़ करना देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इस वेब 3 में आपको मेनली क्या मिल रहा है, आपको अपनी ऑनरशिप मिल रही है। क्लियर हो गया।
वेब 1 के एग्जांपल्स आपके क्या हो गए, याहू हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, इसमें केवल आप रीड कर पा रहे हो। वेब 2 के एग्जांपल्स हो गए फेसबुक, यूट्यूब हो गया, रीड एंड राइट दोनों आप कर पा रहे हो उसमें। वेब 3 के एग्जांपल्स हो गए आपके बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी सब आपके क्या है, वेब 3 है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, रीड भी कर पा रहे हो आप, राइट भी कर पा रहे हो, और इसमें आपको ऑनरशिप भी मिल रही है। क्लियर। अब देखते हैं वेब 2 और वेब 3 में मेजर डिफरेंस क्या था। देखिए वेब 2 में जो नेटवर्क होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, और वेब 3 में जो नेटवर्क होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। आप इन दो वर्ड का मतलब समझिए कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से यहाँ पे मतलब क्या है। देखिए सेंट्रलाइज से मतलब क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होता है। जैसे आप अपने भारत देश की गवर्नमेंट हो गई, और उसका जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। वो जो भी रूल्स वगैरह बनाएगा वो आप सबको मानने पड़ेंगे। वैसे ही इसमें क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म की सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी कंट्रोल होता है। उसने जो भी रूल्स वगैरह बनाए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि इसमें डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई भी रूल्स नहीं होते, या उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें जो भी कंट्रोल करते हैं वो सारे यूजर्स ही करते हैं। यूजर्स ही रूल्स बनाते हैं, यूजर्स ही इसमें मेन रूल्स करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं, और उसको सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वेब 3 में क्या होता है, अपन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक पूरे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर बनी होती है। इसलिए ये काफ़ी सेफ होती है, और ये आपको क्या करती है, आपको ऑनरशिप देती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वेब 1, वेब 2 और वेब 3 की इकोनॉमी की। देखिए वेब 1 में जो इकोनॉमी होती थी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास चल जाती थी। जो नेट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सारी इकोनॉमी उसके पास जाती थी, सारा पैसा उसके पास जाता था। ठीक है, फिर वेब 2 में इकोनॉमी किसके पास गई, जिसका प्लेटफॉर्म होता था, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारा पैसा किसके पास जाता था, इनके पास जाता था। ठीक है, बट वेब 3 में अब जो इकोनॉमी जाएगी वो किसके पास जाएगी, यूजर्स के पास जाएगी। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे आप किसी कंपनी की एड देखते हो, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलता था, वो पैसा यूट्यूब को मिलता था। बट जैसे ही आप वेब 3 आया, वेब 3 में आप किसी कंपनी की एड देख रहे हो, तो उसका पैसा सीधा आपके पास आएगा, यूजर्स के पास जाएगा। ठीक है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म के पास जाएगा। क्लियर। अब एक समरी देख लेते हैं वेब 1, वेब 2 और वेब 3 की। देखिए वेब 1 भी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है, क्योंकि इसका यूजर्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर के साथ में कोई भी लिंक नहीं होता। क्लियर। इसमें अपन केवल कंज्यूम करते हैं, इसमें यूजर्स इन्फॉर्मेशन को केवल कंज्यूम करता है, इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर। वेब 2 आया, वेब 2 क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है। क्लियर, मैंने आपको बताया था। और कंज्यूम, इसमें क्या होता है, अपन कंज्यूम भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन अपन रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। ठीक है, फिर आया आपका वेब 3। वेब 3 क्या हो गया आपका, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। क्लियर। इसमें अपन कंज्यूम और प्रोड्यूस कर ही रहते हैं, साथ में अपन को क्या मिल जाती है, ऑनरशिप भी मिलती है, जो अपन को वेब 2 में नहीं मिलती। क्लियर। अब देखिए AR VR, मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन को एक साथ यूज करते हैं अपन किसमें, वेब 3 में। अब देखिए AR VR, मेटावर्स और ये ब्लॉकचेन है क्या, इसका भी आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, बट ज़्यादा आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप AR VR, मेटावर्स और ब्लॉकचेन में करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। AR VR, मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन, इन तीनों को एक साथ यूज करते हैं अपन वेब 3 में। अब ये AR VR, मेटावर्स और ये ब्लॉकचेन क्या है, ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इसमें हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, वो भी डीपली मैं आपको समझाऊंगा।